हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। गुजरात का कच्छ का रण एक ऐसी जगह जो वाइल्ड लाइफ लवर्स और बर्ड वॉचर्स को बहुत ही पसंद आती है और उन्हें एकदम अनोखे और खूबसूरत अनुभव देती है, क्योंकि यहाँ पर हर साल मॉनसून आने के साथ साथ आता है एक आकर्षक, बेहद अनोखा और खूबसूरत पक्षी, फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस। ये झुंड में रहने वाला पक्षी अपने साथ इतने सारे साथियों को लेकर आता है कि लगता है कि जैसे कच्छ के रण में इन फ्लेमिंगोज का कोई मेला लगा है, जहां पर ये सैर करने आए हैं सैकड़ों से हजारों की संख्या में। सैकड़ों की संख्या में जब इतने सारे फ्लेमिंगो किसी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो कैसा नजारा बनता है, ये तो सिर्फ एक बर्ड वॉचर ही बयां कर सकता है। पानी में खाना तलाशते या आसमान में उड़ान भरते इन रंगीन परिंदों का नजारा बेहद ही रोमांच से भरा होता है। दिखने में बेहद नाजुक लगने वाले ये पक्षी बेहद स्ट्रांग होते हैं और अपने सर्वाइवल के सारे गुण इन्हें पता होते हैं। इनकी सिलेंडर्ड बॉडी होती है और सिर छोटा होता है। इस पक्षी की एक खास पहचान है लंबे पैर, गुलाबी रंग और मुड़ी हुई गर्दन। फ्लेमिंगोज की अलग अलग स्पीसीज में ये गुलाबी रंग कभी कभी नारंगी और सिंदूरी लाल भी होता है। फ्लेमिंगोज की कुछ स्पीसीज व्हाइट और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में भी हुआ करते हैं। इन बर्ड्स के फूड सोर्सेज अलग अलग जगहों के और सीजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए इन फ्लेमिंगोज के फेदर्स के कलर्स में ऐसा वेरिएशन देखने को मिलता है। फ्लेमिंगो बहामास का नेशनल बर्ड है और ये ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी सभी सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में इसका बसेरा है। फ्लेमिंगो की ढेर सारी कहानियों और इसके खूबसूरत रंगों ने हमेशा से ही आर्टिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया है। फ्लेमिंगो की चोंच नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जो खाने को फिल्टर करने के लिए अडेप्टेड होती है। फ्लेमिंगो की बड़ी सी जीभ पानी और फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करने में मदद करती है, क्योंकि फ्लेमिंगो एक ओमनिवोरस फिल्टर फीडर है। ओमनिवोरस का मतलब ये प्लांट और मीट दोनों खाने वाले पक्षी हैं। और फिल्टर फीडर का मतलब है कि ये पानी में से अपने खाने लायक पदार्थों को फिल्टर करके खाते हैं। इनका खाने का तरीका भी सबसे अलग है। ये उथले पानी में अपने पैरों को पटकते हैं ताकि पानी में जो जीव इनका खाना बन सकते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएं। फ्लेमिंगोज को खाना ढूंढने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फ्लेमिंगोज दिन में भी अपना खाना ढूंढकर खा सकते हैं और रात में भी। वैसे तो ये हवा में सांस लेते हैं, लेकिन जब काफी देर तक इन्हें अपने भोजन की तलाश में पानी में अपना मुंह डालना पड़ता है तो ये अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं और फिर इनका खाना ही तो इन्हें इनकी रंग बिरंगी पहचान देता है। इसी खाने की वजह से ही तो फ्लेमिंगो का रंग गुलाबी, नारंगी और लाल होता है और ये बेहद खूबसूरत और अनोखा पक्षी नजर आता है। फ्लेमिंगोज ब्राइन श्रिम्प, क्रैब्स और स्मॉल फिशेस खाता है। ये सीड्स और एल्गी को भी खाता है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो उथले पानी में पाए जाते हैं। इनमें कैरेटीन पाया जाता है। कैरेटीन एक ऐसा पिगमेंट है जो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स को रेड कलर देता है। इसी की वजह से टमाटर का रंग लाल और गाजर का रंग नारंगी होता है। इन कैरोटीन पिगमेंट वाले प्लांट्स और एनिमल्स को खाने से ही फ्लेमिंगोज के फेदर्स का रंग पिंक, ऑरेंज और रेड हो जाता है। यानी फ्लेमिंगोज की खूबसूरती के पीछे उसकी डाइट है। इसलिए एक हेल्दी फ्लेमिंगो ज्यादा ब्राइट कलर का होता है। यदि फ्लेमिंगो की डाइट में ज्यादा सफिशिएंट कैरोटीन ना हो तो इनका ये ब्राइट पिंक कलर डल भी हो सकता है। यानी इनके लिए हेल्दी कैरोटीन रिच डाइट लेना काफी जरूरी हो जाता है। फ्लेमिंगो का डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी हद तक इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा ही होता है, जिसमें लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लेमिंगोज अपने जिन विंग्स और फेदर्स के लिए जाना जाता है वो उन्हें उतारता भी रहता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, जिसमें पक्षी अपने पुराने पंखों को हटा देते हैं और उनकी जगह नए पंख पाते हैं। फ्लेमिंगो ऐसा साल में 2 बार भी कर सकते हैं।
और 2 साल में भी एक बार कर सकते हैं। फ्लेमिंगोज अपने एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बिल्कुल नहीं खोते हैं। पर खड़ा देख काफी हैरानी होती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक पैर पर खड़े रहें वो भी घंटों तक। लेकिन फ्लेमिंगो के लिए ऐसा करना बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, फ्लेमिंगो की इंटरेस्टिंग जानकारियों से भरा हुआ हमारा ये रोचक वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।